ऐसे आप सब लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स सर में। देखिए आज की इस वीडियो में हम ऊंचाई दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसा क्वेश्चन है, देखिए एक मीनार है और क्षैतिज तल पर स्थित कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी एक मीनार है और इस पर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए यहाँ, ठीक, ए बिंदु स्थित है, ठीक। तो क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाए। तो मान लीजिए पहले कितना था, तो आप बोलेंगे सर मीनार से पहले बी पॉइंट पर कितना था, 60, ठीक। और 60 से बदलकर कितना हुआ, 30। तो जब 30 हुआ है तो इसकी परछाई कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर। मतलब यहाँ से और ये जब 40 हुआ है तो परछाई 40 हुई और एंगल कितना हो गया, 30। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे ये ऊंचाई बोली गई है, तो ए बी ये हो गया सी और ये हो गया डी, और इसको हम क्या मान लेंगे, बाई, ठीक। तो अब हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप कोई भी ट्रायंगल एक ले सकते हैं। मान लीजिए आप या तो 30 वाला पहले लें या 60 वाला, कोई आप एक पहले एंगल लेंगे या त्रिभुज का हम कोई एक त्रिभुज लेंगे। तो पहले कौन सा लेंगे, देखिए ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में कौन सा हमने त्रिभुज लिया, ए सी डी, ठीक। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन, देखिए ए सी डी में एंगल कितना है, 30, तो यहाँ कितना आएगा 30। और लंब कितना है, तो लंब है एच। यहाँ पर देखिए ये आपका लंब कितना है, एच, ठीक। तो लंब आपका क्या है, एच। और आधार क्या हो जाएगा, पूरा। देखिए ए सी डी लिया है तो आधार ये पूरा यानी 40 प्लस 22। तो आधार यहाँ से ये पूरा कितना है, 40 प्लस 22, ठीक। तो 40 प्लस 22 पूरा आधार कितना हो जाएगा, 40 प्लस 22। तो देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे में भैया √3 और एच बटे कितना आएगा, 40 प्लस 22। तो हम गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो देखिए 40 का गुणा एक में तो 40 और 22 का गुणा एक में तो 22 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो h√3 और ये हमारा भैया बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए बी सी डी, क्योंकि हमने पहले त्रिभुज कौन सा लिया, ए सी डी, तो हमने एंगल कौन सा लिया, 30, तो उसके अनुसार से सॉल्व किया। अब हम कौन सा लेंगे, बी सी डी, तो एंगल कितना लेंगे, 60। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी डी में, ठीक। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे सर लंब और बटे में क्या होता है, आधार, ठीक। तो टेन, अब देखिए इधर हम लगाते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, टेन और थीटा किसमें, बी सी डी में थीटा कितना है, 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। और लंब हमारा क्या है, एच, तो लंब तो बराबर है, लेकिन आधार क्या हो गया, बी सी डी में त्रिभुज में आधार कितना है, सिर्फ 22, तो यहाँ लिखेंगे 22। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 और एच बटे में 22 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 √3 बराबर एच, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 22 का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से 22 बराबर हमारे पास क्या आएगा, एच और बटे में √3। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि यही जो 22 का मान है हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास एच आ जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 22 का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, 40 प्लस 22 और 22 की जगह एच बटे में √3। देखिए कैसे, ये आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 में कि ये क्या लिखा, 22 और 22 की जगह हम क्या रखेंगे, एच बटे में √3 और बराबर क्या लिखा है, एच √3, ठीक। ये बराबर है, यहाँ से इधर गुणा करेंगे और इसका इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 40 √3 और यहाँ आएगा आपका प्लस एच और इधर गुणा करें तो √3 का गुणा अगर √3 में होगा तो कितना बन जाएगा, √3, ठीक। देखिए इस प्रकार से एच √3 था, इसका इधर गुणा करें √3, तो यहाँ अब देखिए एच √3 40 √3 और प्लस कितना आएगा एच, और यहाँ से देखिए √3 कितना बनता है, 3, तो ये हो जाएगा 3 एच और ये आपका इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 एच और माइनस
एच बराबर कितना लिखेंगे 40√3। तो अगर 3 से 1 गया 2, 2h बराबर 40√3। अगर 2 से इसको काट देंगे तो 20 बार, तो h बराबर 20√3। और हमसे क्या बोले गए थे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई क्या है h, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी आई, तो यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई यानी h बराबर 20√3 और क्या लिख देंगे मीटर। ठीक, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन यहाँ पर एक तरीके से बन गए। आपसे ध्वज दंड की लंबाई भी पूछी गई है और बिंदु P से भवन की दूरी भी पूछी गई है। तो किस प्रकार से चित्र बनेगा देखते हैं। देखिए एक देखिए यहाँ से मान लीजिए P पॉइंट है, ठीक, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे। मान लीजिए यहाँ से ये ऊंचाई कितनी है, तो ये आपकी है 10 मीटर। बिंदु P से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका उन्नयन कोण, ठीक, इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दें। इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया है 30 अंश। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 30 अंश। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड, तो ये आपका भवन है, भवन के ऊपर एक ध्वज दंड इस प्रकार से लगाया गया। ठीक, ये मान लीजिए आपका ध्वज है, ध्वज माने झंडा। ठीक, ध्वज दंड को लहराया गया है और बिंदु P से इसके शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए इसका ये शिखर है, तो यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 30 है। तो ये पूरा कितना हो जाए दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इसका उन्नयन कोण 45 है। तो ये हमारा पूरा कितना 45 और यहाँ तक कितना है 30। ठीक, तो ध्वज दंड की लंबाई यानी ये ऊंचाई हमसे बोली गई किसकी, ध्वज दंड यहाँ तक ये एच हमको ज्ञात करनी है। ठीक, इसके बाद और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से यहाँ तक मान लीजिए P और इसको मानते Q, इसको मानते R और इसको मानते हैं S। तो ये भी हमसे पूछा गया है एक तरीके से PQ की लंबाई यानी दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला गया, ध्वज दंड की लंबाई भी पूछी गई है और P और Q के बीच की दूरी अर्थात बिंदु P से और भवन के बीच की दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए PQR, तो हम लेंगे PQR में। ठीक, क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार। ठीक, तो tan और थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे 30। क्यों लेंगे, क्योंकि PQR सिर्फ इतना त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक, तो कितना आएगा यहाँ पर 30 और लंब हमारा यहाँ पर कितना है 10 और आधार क्या है x, तो 10 बटे क्या हो जाएगा x। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 और h बटे में x। यहाँ पर हम गुणा करेंगे त्रियक, तो x एक हम x और h 10√3 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे कौन सा PQS। तो हमने त्रिभुज लिया PQS में tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में होता है आधार। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, जब हम PQS लेंगे तो पूरा देखिए PQS ये वाला, तो यहाँ पर कितना है 45, तो इसका थीटा कितना हो जाएगा 45 अंश। और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब पूरा यानी h और प्लस 10, तो लंब हमारा है h प्लस 10 और आधार दोनों के लिए सेम कितना है x, तो यहाँ लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है 1 और बराबर क्या लिखा है h प्लस 10 बटे में क्या है x और गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, देखिए x एक हम x बराबर h प्लस 10 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ध्वज दंड की लंबाई, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करो। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर, तो यहाँ देखिए x समीकरण 2 में x का मान h √3 और बराबर क्या है h प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको h बराबर, तो h बराबर कितना आएगा, देखिए 10 √3 और माइनस 10। यहाँ से हमने यहाँ से h बराबर कितना आया, यहाँ हमने क्या किया h बराबर पश्चांतर किया। ठीक है,
10 को इधर प्लस थे, इधर क्या हो गए माइनस, तो h बराबर 10√3 माइनस एच। यहाँ से 10 कॉमन कर लिया तो h बराबर 10√3 और माइनस 1। और हमसे ध्वज दंड की लंबाई पूछी गई, तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी आई है, ध्वज और दंड की लंबाई कितनी आई है, तो h बराबर आई है 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और क्या लिख देंगे मीटर। ठीक, इतना। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमसे बोलेगा बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी यानी PQ यानी x का मान और ज्ञात करना है। तो यही जो हमारा h का मान आया इसको हम कहाँ रख देंगे, तो इसको अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास जो भवन की दूरी है वो निकल आएगी। तो देखिए x बराबर कितना लिखा है 10√3। एक तो तरीका यही हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक, क्योंकि x दूरी पूछी गई थी तो इतनी आ गई। अगर हम यहाँ चाहें तो √3 का मान 1.732 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला गया कि आप x √3 का मान ये प्रयोग करें, तो आंसर हमारा ये भी सही है। तो ध्वज दंड सॉरी जो बिंदु P से भवन की दूरी पूछी गई वो कितनी है, अर्थात 10√3, और यही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर दोस्त कमेंट में बताएंगे, ठीक। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।